आप सभी को अपने चैनल वन स्टेप सक्सेस में स्वागत करते हैं। तो साथियों, हम पिछले क्लास में 300 वर्ड तक हम वर्ड मीनिंग देख चुके थे। तो 301 से ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हैं। तो 301 में है फैड। फैड का मतलब होता है फैशन में होना, यानी करेज। जैसे आज देखते होंगे, आज का ज़माना बहुत सारे फैशनों में लगे अलग अलग वैरायटी का कपड़ा मिलता है। मतलब कि फैड होना या ना फैशन होना। अलग फॉल्टर मतलब हिचकिचाना, यानी हिसिटेट बोलने में। मतलब कि आप यदि कोई इरादा गलत रहेगा तो क्या हिचकिचाहट। फॉल्टर मतलब क्या ना हिचकिचाना के सेंस में होता है। फॉल्टर मतलब हिचकिचाना से, वैसा भी बात नहीं है कि इरादा गलत रहता तो हिचकिचाता है। हिचकिचाना का मतलब होता है कि आप हकला कर, मतलब कि पूरे शब्द को आप पूरा बोल नहीं पा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, उसको बोलते हैं। आगे साथियों फैनाटिक का मतलब कट्टर होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं कट्टर, यानी एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक ऑफ वन रिलीजियस बिलीफ एक्सेट्रा। जो मतलब ऐसा जो व्यक्ति हो जो क्या कट्टरपन की भावना हो, मतलब कि एक रिलीजन को और जो अदर रिलीजन को के बारे में इग्नोर करता हो। मतलब एक रिलीजन को बढ़ाना चाहता हो और उसके जो सिद्धांत को ही अपनाना चाह, मतलब कि लोगों के सामने, मतलब कि कोई दूसरा रिलीजियस भी है तो उसको सामने अपने रिलीजियस के बारे में बताएगा। मतलब कि कट्टरपन की भावना है उसके में। मतलब फनाकियर मतलब जो जानवरों का प्रजनन करवाता हो, यानी ब्रीडर और डीलर ऑफ एनिमल। जो जानवरों को क्या करता हुआ, ब्रीडर करता और डीलर करता, जानवरों का प्रजनन करवाता हो। अगला फॉर्स मतलब तमाशा के जैसी घटना, यानी एब्सर्ड इवेंट। क्या होता है, तमाशा के जैसी घटना को बोलते हैं फॉर्स। तमाशा जैसी घटना, जैसे तमाशा देखते होंगे, तमाशा में क्या करता है, बंदर भालू वाला तमाशा देखते होंगे, जैसी घटना को बोलते हैं फॉर्स। अगला फैटल मतलब घातक होता है, हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट। जो क्या करता है, हमारे शरीर पर हार्मफुल इफेक्ट प्रभाव पड़े, उसका बुरा असर पड़े हमारे शरीर को। जब बुरा असर पड़ता है तो हमारे शरीर में क्या, इसको घातक हो जाता है। घातक को उसको बोलते हैं हिंदी में। मतलब फेट मतलब भाग होता है। क्या होता है, भाग यानी डेस्टिनी होता। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान ने नीचे ने सबके लिए भाग बनाकर भेजा है धरती पर, सबका अलग अलग भाग है। अगला है फेटफुल मतलब महत्वपूर्ण पर दुर्भाग्यपूर्ण इन हैविंग इंपॉर्टेंट बट नेगेटिव इफेक्ट। मतलब फेटफुल उसको बोलते हैं कि महत्वपूर्ण है लेकिन वो क्या नेगेटिव पहलू में मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट उसमें ज़्यादा है, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण भी बोलते हैं। आगे देखते हैं फैटुअस मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। क्या होता है, मूर्खतापूर्ण। फुल इसको बोलते हैं फैटुअस। जो मूर्खतापूर्ण मतलब कि व्यवहार जब करते हैं, जैसे कि आपको जब मतलब उचित समय पर उचित कार्य मतलब नहीं बात बोलेगा तो मूर्खतापूर्ण कहलाते हैं समाज के द्वारा, उसको भी बोलते हैं। तो इसको फौना मतलब किसी क्षेत्र के जानवर, कोई एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। फौना मतलब होता है फ्लोरा, एक फौना होता है मतलब जो किसी खास क्षेत्र में का जानवर को बोलते हैं फौना। अगला फॉक्स पार्क्स मतलब होता है सामाजिक गलती, यानी बर्ड बिहेवियर डेट इज सोशियल मिस्टेक। फॉक्स पैक्स मतलब क्या होता है, जो सामाजिक रूप से गलती हो, जो समाज के द्वारा जो निर्धारित किया गया कि एक चीज़ गलत है, उसको बोलते हैं फॉक्स पास। अगला फीजिबल मतलब व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल। फीजिबल किसको बोलते हैं, जो व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो, उसको बोलते हैं फीजिबल। जो क्या हो, जो मतलब कि जिसे प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, एक थ्योरी नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो लंबे समय तक टिकाऊ रहता है और आप करके सीखते हैं, खुद अपने द्वारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिजिबल वही होता है। अगला फीबल मतलब कमज़ोर, यानी वीक एंड विदाउट एनर्जी को बोलते हैं फीबल। क्या बोलते हैं साथियों, फीबल, वीक एंड विदाउट एनर्जी। जो वीक भी है और बिना एनर्जी का है, उसको बोलते हैं फीबल। जब वीक होगा तो उसके पास एनर्जी तो कम ही रहेगा। अगला फेज मतलब नखरे करना, प्रिटेंड मतलब क्या करना, नखरे दिखा रहा। आप किसी को कोई को बोल दिएगा काम करने के लिए तो कोई करेगा नखरा दिखाना, अलग अलग का बहाना बनाने लगेगा, उसको बोलते हैं फेज। अगला फेलिसिटी मतलब खुशी, यानी हैप्पीनेस या ब्लिस। फेलिसिटी किसको बोलते हैं, हैप्पीनेस के सेंस में, ब्लिस के सेंस में उसको बोलते हैं फेलिसिटी। अगला है फेलोनी मतलब जघन्य अपराध। ये मेजर क्रिमिनल है, मतलब कि एक ऐसा क्रिमिनल जो क्या जघन्य हो, बहुत ख़राब हो, जो बहुत सामाजिक स्तर से भी बहुत गंदी हो, उसको बोलते हैं जघन्य अपराध, जिसका कोई क्षमा नहीं कर सकता। फेलिसिटी मतलब तो खुशी देखे लिए थे। अगला फेरल मतलब जंगली। क्या होता है, जंगली। फेरल मतलब जंगली होता है।
फॉरेस्ट फेरल, तो फेरल मतलब क्या होता है जंगली। अगला फेरी, फेरी मतलब नदी को पार कराना, नाव। फेरी देखते होंगे, फेरी ट्रांसपोर्ट यानी कि नदी को, यानी टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड, ए बोट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो जल के माध्यम से क्या करता है पार कराने का करता है, तो फेरी उसको बोलते हैं। फेरी बोट यानी क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब समुद्र नदी के किनारे हमको जाना है तो फेरी का इस्तेमाल करते हैं। अगला फेटर, फेटर मतलब होता है बेड़ी अथवा सीमा में रखना, बेड़ी अथवा सीमा में रखना उसको बोलते हैं फेटर, यानी टू कीप समवन विथ थिन लिमिट, क्या करना कि अपने लिमिट में रखना, अपने बेड़ी में मतलब कि सीमा के बाहर नहीं रखना, यानी फेटर करना, बेड़ी अथवा सीमा में रखना। आप सीमा में रख रहे हैं मतलब कि जैसे अलग अलग का व्यक्ति का एक सीमा होता है कि मेरे इस सीमा से अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, तो फेटर हो गया। अगला फ्रेंड्स, फ्रेंड मतलब पिचास यानी पिचाल तुल, एंड इविल पर्सन, पिचास को बोलते हैं फ्रेंड्स या पिचास तुल को। अगला फाइनिस, फाइनिस मतलब होता है कुशलता यानी ग्रेट स्किल। फाइनिस किसको बोलते हैं, जो कुशल हो, कोई कार्यकार में कोई कुशल हो, कोई मिस्त्री का कार्य अच्छा से करता हो, कोई पढ़ाई करने का कार्य, कोई पढ़ाने का तरीका में कुशलता हो, तो फाइनिस सबका अलग अलग है। अगला फ्लैपग्रेस्ट, फ्लैपग्रेस्ट मतलब विस्मित करना यानी डम फॉन्ड या स्टोनिस, विस्मित करना यानी डम फॉन्ड या स्टोनिस को बोलते हैं फ्लैम्बर्गस्ट। अगला फ्लेयर, फ्लेयर मतलब भड़कान यानी टू स्टार्ट सडनली सच एस बॉइलिंग पेन होगा, क्या करना। फ्लेयर मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि घी में, आग में घी मत डालो तो क्या होगा और बहुत भड़क जाएगा, तो फ्लेयर, फ्लेयर मतलब भड़काना के सेंस में होता है। मतलब फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना, डिस्प्ले ऑस्टेंटेनियसली, क्या होता है फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना, दिखावा के सेंस में होता है फ्लॉन्ट करना। फ्लॉन्ट का मतलब कि आप प्रदर्शन करें, अपने आप को दिखा रहे हैं। अगला फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब होता है भुंजा का मांस कठोर कर दिखाना, भुजा का जो देखते होंगे कि बहुत सारे हीरो को लोग दिखाता है कि भुंजा उसका एकदम बाहों वाला भुंजा का मांस, उसको बोलते हैं फ्लेक्स। अगला फ्लॉग, फ्लॉग मतलब चाबुक या डंडे से मारना, टू बीट विथ ए बीप और स्टोव, यानी फ्लॉग किसको बोलते हैं, जो चाबुक या डंडे से मारता है उसको बोलते हैं फ्लॉग। अगला फ्लॉट, फ्लॉट मतलब उल्लंघन करना यानी टू डिसओबे रूल और रूल लो, उसको बोलते हैं फ्लॉट। फ्लॉट किसको बोलते हैं, जो नियम कानून को उल्लंघन करे, उसको बोलते हैं क्या फ्लॉट। अगला फॉली, फॉली मतलब होता है गलत या बेवकूफ़ी यानी फुलिशनेस, फॉली किसको बोलते हैं, जो गलत हो या बेवकूफ़ी हो, फुलिशनेस को बोलते हैं फॉली। अगला फोर्सी, फोर्सी मतलब पहले से जाना, पहले यानी प्रेडिक्टिंग समझना। फोर्सी किसको बोलते हैं, जो पहले से जान या पूर्वानुमान करना, जैसे मौसम विभाग भी कभी कभी पूर्वानुमान करता है, जो बात सही आ जाता है तो फोर्से करता है, फोरकास्ट करता है। अगला फ्रैगिल, फ्रैगिल मतलब कि आसानी से टूट जाने वाला, जैसे कांच की वस्तुएं क्या होती है फ्रैगिल होती है, जो असली ब्रेकेबल हो जाती है, थोड़ा सुन भी गिरे हाथ से छलक कर तो वे टूट जाती है। अगला फ्रॉड, फ्रॉड मतलब प्रिय चीज़ को से पूर्ण यानी ओतप्रोत। अब प्रिय चीज़ से क्या होता है, ओतप्रोत होना, जैसे अच्छाई चीज़ से आप ओतप्रोत हो जाएगा तो अच्छे बहुत आगे दिमाग, जब दिमाग में अच्छाई चीज़ रहता है तो बहुत अच्छे सोच विकसित होता है और इससे एक अच्छा वाइब्रेशन होता है। लेकिन जब आप में प्रिय चीज़ या ओतप्रोत होगा तो आप में अगर गलत इरादा आ जाएगा। अगला फ्रॉन, फ्रॉन मतलब भोए चढ़ा कर देखना, गुस्सा करना, मतलब भाव को जब आँख वाला भाव को जब ऊपर करके जब देखता है तो बोलते हैं कि फॉरॉन हो गया, मतलब गुस्सा हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगल, ये क्या हुआ, अपना गुस्सा दिखाने का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको बोलते हैं फ्रॉन। अगला फ्यूरोर, फ्यूरोर मतलब गुस्सा यानी आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर। फ्यूरोर मतलब कि पब्लिक का जो गुस्सा होता है उसको बोलते हैं फ्यूरोर। और गैग मतलब मुंह में कुछ ठूस देना यानी टू पुट क्लॉथ एक्सेट्रा इन माउथ, उसको बोलते हैं गैग। आगे साथियों गैलेंट्री, गैलेंट्री मतलब साहस, किसको गैलेंट्री बोलते हैं, साहस हो, बहादुर हो, ब्रेव हो, जो क्या डट कर मुकाबला करे मुश्किल परिस्थितियों में, उसको बोलते हैं गैलेंट्री, साहस। और जैसे हमारे सैनिकों लोग जो हमारे बहादुर सैनिक लोग भर्ती बहादुर होते हैं। अलग गारिस, गारिस मतलब बहुत अधिक रंगीन, क्या ना ओवर ब्राइट इन कलर या गॉडी, क्या ना ओवर ब्राइट इन कलर या गॉडी, जो बहुत क्या रंगीन और रंगील, उसको बोलते हैं क्या गैरिस बोलते हैं। गार्डन मतलब इकट्ठा करना इन स्टोर अप गैदर, जैसे सरकार के द्वारा जो बहुत सारे अनाज भंडार देखते होंगे, गार्डनर होगा, अलग अलग चीज़ों को स्टोर किया जाता है, चावल का, गेहूँ का।
अगला गॉक मतलब बेवकूफ़ की तरफ देखना, स्टेयर फुलिशली। क्या होना, गॉक किसको बोलते हैं, जो बेवकूफ़ की तरह देखता है, यानी बेवकूफ़, स्टेयर फुलिशली गॉक बोलते हैं। अगला जीनियस मतलब शुरुआत है, ओरिजिन ऑफ समथिंग। जेनेसिस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का शुरुआती स्थल, उसको बोलते हैं और जेनिस। जायजेंटिक मतलब तो जानते होंगे, विशाल मतलब बहुत विशाल का है। जैसे डायनासोर बोलते हैं कि धरती का, पृथ्वी का सबसे विशाल का जानवर था। अगला ग्रेन में घूर कर देखना, क्या नहीं, लॉन्ग एंग्री लुक मतलब कि जैसे करता ना कोई गुस्सा करता है तो उसके अंदर जब देखते होंगे, ये सारे होता है कमज़ोर व्यक्तियों में ज़्यादा, कि जैसे आपको कोई मार दिया तो आप उसको घूर कर देखिए, मार नहीं सकते हैं, लेकिन क्या वो अंदर अंदर आप घूट रहे हैं, लेकिन खाली बस दिखा रहे हैं आपकी, घूर कर देख रहे हैं, अरे हम तुमको छोड़ेंगे, ये मतलब कि अंदर अंदर भावना ही केवल हो रहा है, इन्हें घूर कर देखना। गिली मतलब कि ग्रेट डिलाइट। क्या होना, गिली मतलब ग्रेट डिलाइट, ग्रेट ज़्यादा खुशी, उसको बोलते हैं गिली। गिली किसको बोलते हैं, ग्रेट डिलाइट को। अगला गिलीमर मतलब मंद रोशनी, यानी आशा की किरण, यानी फेंट लाइट, ए स्लाइट साइन ऑफ समथिंग गुड। ग्लिमर मतलब मंद रोशनी, यानी आशा की किरण। जैसे एक छोटी सी किरण जब कोई व्यक्ति को मिलता है, जब नन्ही पौधा को जब मिलता है तो क्या था, उसके लिए एक आशा की किरण की तरह, और वो अपने आप को वृद्धि कर पाता है। तो अब मंद मतलब आशा की किरण। अगला ग्लम मतलब दुखी या निराशा। ग्लम मतलब क्या होता है, दुखी, निराशा या चुप, उसको बोलते हैं, यानी डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी एंड क्वाइट। ग्लम मतलब क्या होता है, दुखी, निराशा, चुप, इसको बोलते हैं डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी एंड क्वाइट। और अगला ग्लूटन मतलब पेटू मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है, उसको बोलते हैं ग्लूटन। अगला गवर्नमेंट पाक कला का करके। क्या ना, ए पर्सन हु नोस ए लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग। पाक कला, जो पर्सन जो बाजार फूड भोजन के, उसके खाने के तरीके के बारे में जानता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। विभिन्न व्यंजनों के बारे में जानता हो, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। अलग ग्रैंडियर मतलब भव्य, यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। क्वालिटी ऑफ वेरी बीइंग गुड एंड अट्रैक्टिव को बोलते हैं भव्य। क्या बोलते हैं, ग्रैंडियर बोलते हैं। जो जैसे शादी विवाह में देखते होंगे कि बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया जाता है, तो ग्रैंडियर भव्य स्वागत या भव्य स्वागत के द्वारा। अगला ग्रैपल मतलब संघर्ष करना, रेस्टल, संघर्ष, जैसे बोलते हैं ना कि मंजिल मिलती है संघर्ष से, यानी संघर्ष से ग्रैपल होना, संघर्ष करना, रेस्टल करना। अलग ग्रीवियस मतलब तकलीफ दे। क्या होना, ग्रीवियस मतलब तकलीफ दे, गंभीर, यानी हैविंग वेरी सीरियस इफेक्ट और कॉसिंग पेन, जो तकलीफ देता हो, गंभीर हो। तकलीफ देना मतलब जो हमारे शरीर को मुश्किलों में डालता हो, मतलब शरीर में क्या हो, पेन, दर्द हो, उसको बोलते हैं ग्रीवियस। अलग ग्रोटिस विकृत, भद्दा, यानी अनप्लेजेंट और डिस्टॉर्टेड को बोलते हैं ग्रोटिस्क्यू। कि ग्रोटिस्क्यू किसको बोलते हैं, अनप्लेजेंट, डिस्टॉर्टेड, यानी भद्दा, विकृत को बोलते हैं। अलग ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना, गुस्से में, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन अनोई वे। क्या करना, बड़बड़ाना, उसको बोलते हैं ग्रम्बल, यानी टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन ए अनोइड वे। अनोइड तरीके से आप किसी को क्या करना है, बड़बड़ा रहे हैं, वो बड़बड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं। अलग गफ़ो मतलब ठहाका, यानी नॉइसी लाफ्टर। गफ़ो किसको बोलते हैं, जो नॉइसी लाफ्टर करता है, ठहाका लगाकर हंसने का कार्य करता है, उसको बोलते हैं गफ़ो। अगला हगाड़ मतलब थक्का या बीमार। हगाड़ मतलब क्या होता है, थक्का या बीमार सा, यानी लुकिंग इल और टायर्ड। क्या होना, लुकिंग इल या टायर्ड, उसको बोलते हैं हग्गा। जो क्या हो, जो दिखने में टायर्ड दिखता हो या लुकिंग इल दिखता, बीमार दिखता हो। अगला हेल स्टॉर्म, ओले के से तूफान। हेल स्टॉर्म किसको बोलते हैं, सडन हेवी फॉल ऑफ हेल, मतलब ओला जब गिरता है, देखते होंगे तो ओला में छोटे छोटे वर्षा बूंदा भी होता, तो ओले में उसको बोलते हैं, ओले के साथ जो तूफान उसका होता है वो हेल स्टॉर्म। हैल्यूसिनेशन मतलब भ्रम, यानी टू सी और फील समथिंग और समवन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। भ्रम की स्थिति हो जाता है जिसमें जो एक्चुअली में आपको दिखाई नहीं देता लेकिन लगता है कि था ये, उसको बोलते हैं हैल्यूसिनेशन। अगला हैप्लेस मतलब बेचारा, अनलकी, हेल्पलेस। क्या होता है, जिसको सहारा की ज़रूरत हो, जिसको कोई मदद की ज़रूरत हो, उसको बोलते हैं हैप्लेस। जो अपनी मदद नहीं कर पा सकता उसको बोलते हैं। मतलब हार्ड हार्टेड मतलब पत्थर दिल, पर्सन हु इज़ नॉट काइंड, जो किसको बोलते हैं हार्ट हार्टेड, जो पर्सन जिसका दिल क्या हो, बहुत पत्थर की तरह से हो, दिल पिघलता नहीं हो। मतलब हैरोइंग मतलब परेशान करने वाला। एक्सट्रीमली अपसेटिंग क्या होता है, एक्सट्रीमली अपसेटिंग, परेशान करने वाला को हैरोइंग बोलते हैं। एक्सट्रीमली जो क्या होता है, अपसेटिंग होता है। मतलब हैरी मतलब परेशान करना, हरी मतलब परेशान करना। हेस्टेन मतलब जल्दी करना, हरी एंड डू समथिंग क्विकली। हेस्टेन मतलब जल्दी एवं हरी एवं डू समथिंग मतलब जल्दी करना। हेस्टी मतलब जल्दीबाजी में भी होता है।
अगला हैच, हैच करना मतलब षड्यंत्र करना, टू मेक ए सीक्रेट प्लान, हैच करना, हैच मतलब सीक्रेट प्लान बनाना, उसको बोलते हैं हैच। अगला हॉटी, हॉटी तो जान में करते हैं घमंडी होता है। हजारियस मतलब खतरनाक होता है हजारियस। और हेड स्ट्रॉन्ग मतलब जिद्दी, क्या होता है स्टॉबर्न मतलब कि जिद्दी भी होता है हेड, और हेड स्ट्रॉन्ग मतलब ये जिद्दी होता है। जैसे जिद्दी करने का मतलब कि कोई बात पर आप कह रहे हैं तो उसी को हर हाल में करना है, मतलब आप जिद्दी हो गए, उस पर अड़ीग हो गए कि हमको नहीं ये चाहिए ये चाहिए, तो ये हुआ हेड स्ट्रॉन्ग। आगे है हेकल, हेकल मतलब होता है सवाल अथवा वक्तव्य से परेशान करना, टू इंटरप्ट विथ लॉर्ड अनफ्रेंडली क्वेश्चन और स्टेटमेंट, मतलब अलग अलग सवाल से अथवा वक्तव्य से परेशान करना, उसको बोलते हैं हेकल। अगला हीनस, हीनस मतलब तो जान में करते हैं एट्रोसियस जघन्य, हीनस क्राइम बोलते हैं तो मतलब जघन्य क्राइम एट्रोसियस क्राइम। अगला हेर, हेर मतलब जानते हैं उत्तराधिकारी, जैसे राजा के वंशज अपने उत्तराधिकारी को सौंपते हैं अपना राज्य, तो वन लीगली रिसीव मनी और टाइटल। अगला हेरमेटिक, हरमेटिक मतलब होता है वायुरोध, वायुरोध मतलब एयर टाइट, हरमेटिक मतलब वायुरोध एयर टाइट बोलते हैं। अगला हर्मिटेज मतलब कि मठ है, होम ऑफ ए हर्मिट, उसको बोलते हैं हर्मिटेज, हर्मिटेज, हर्मिटेज किसको बोलते हैं होम ऑफ ए हर्मिट यानी मठ को बोलते हैं। अगला हिडियस, हिडियस मतलब एक्सट्रीमली एगली बर्ड, भद्दा को बोलते हैं हिडियस, हिडियस किसको बोलते हैं जो भद्दा हो, दिखने में भद्दा हो, जिसका लुक अच्छा नहीं हो, अपीयरेंस अच्छा नहीं हो। अगला होबल, होबल मतलब लंगड़ा कर चलना, यानी टू वॉक इन ए वे as इफ़ द लेग इज़ इंज्योर्ड, इस तरह चलना कि आप प्रॉपर वे में न चल कर कुछ लंगड़ा कर चलते हैं जैसा कि आपको लेग में कुछ इंज्योर्ड है, परेशानी है। अगला होमेज, होमेज मतलब संद्रांजलि, होमेज मतलब डीप रेस्पेक्ट और सोल, जो गहरी संवेदना मतलब कि गहरी रेस्पेक्ट आदर के भाव से दिखाता है, उसको बोलते हैं श्रद्धांजलि होमेज। अगला होनररी मतलब अवैतनिक, अवैतनिक मतलब टू वर्क विदाउट सैलरी, होनररी मतलब क्या होता है टू वर्क विदाउट सैलरी, बिना सैलरी के पैसा के जो काम करता है अवैतनिक कहलाता है। अगला ऑनरेबल मतलब रेस्पेक्टेबल, ऑनरेबल मतलब रेस्पेक्टेबल, ऑनरेबल किसको बोलते हैं रेस्पेक्टेबल, जो सम्माननीय हो आदरणीय हो, जो हमारे बड़े लोग क्या होते हैं आदरणीय होते हैं। अगला होड़, होड़ मतलब समूह यानी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, होड़ किसको बोलते हैं जो बहुत सारे लोगों का समूह को होड़ बोलते हैं। अगला हॉरेंडियस, हॉरेंडियस मतलब भयवाह, क्या बोलते हैं हॉरेंडियस मतलब भयवाह बोलते हैं, हॉरेंडियस मतलब हॉरेंडियस मतलब भयवाह बोलते हैं, किसको बोलते हैं भयवाह, भयवाह को बोलते हैं हॉरेंडियस। हॉरेंडियस किसको बोलते हैं जो भयवाह हो, हॉरिफाइंग हो। अगला हल्क, हल्क मतलब बिडौल, क्या होता है बिडौल, लार्ज एंड हेवी, लार्ज एंड हेवी को क्या बोलते हैं हल्क बोलते हैं, लार्ज एंड हेवी को लार्ज एंड हेवी को क्या बोलते हैं हडौल, बिडौल सॉरी हल्क मतलब लार्ज एंड हेवी। अगला हडल, हडल मतलब रुकावट, जो ऑब्स्टिकल हो बाधा हो, इसको बोलते हैं हडल। अगला हसफ, हसफ मतलब रफा दफा करना, यानी ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिस्कवरी ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट, ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिस्कवरी ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट मतलब रफा दफा करना, किसी चीज़ को आप जल्दी निपटाना चाहते हैं उसको बोलते हैं हस्कप। अगला है आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श होता है, क्या होता है आदर्श, आइडियल मतलब आदर्श विदाउट फॉल्ट यानी टू बी परफेक्ट, आदर्श हो तो उसको बोलते हैं आइडियल। आइडियल, आइडियली मतलब बेकार बिना काम का यानी नॉट वर्किंग, आइडियल मतलब बेकार बिना काम का नॉट वर्किंग को बोलते हैं आइडियली। अगला इलीगल ग्रेटिफिकेशन मतलब नाजायज रूप से प्राप्त संतुष्टि यानी अनलॉफुल सेटिस्फैक्शन, इलीगल ग्रेटिफिकेशन किसको बोलते हैं नाजायज रूप से प्राप्त संतुष्टि, जो क्या हो जो लॉ इलीगली जो सेटिस्फाई मतलब संतुष्टि प्राप्त नहीं है उसको इलीगल ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अलग अलग इलिजिबल, इलिजिबल मतलब अपठनीय यानी बीच के नॉट भी जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसका अक्षर स्पष्ट नहीं होगा, मतलब कि अच्छे से लिखा नहीं होगा तभी तो नहीं पढ़ सकते हैं। अगला इलिसिट, इलिसिट मतलब अप्रूव्ड यानी डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी, जो सोसाइटी के द्वारा डिसअप्रूव्ड किया गया उसको बोलते हैं इलिस, अवैध बोलते हैं। अगला इम्बेसिलिटी मतलब मूर्खता, स्टूपिडिटी, इम्बेसिलिटी मतलब क्या होता है मूर्खता, मूर्खता को क्या बोलते हैं इम्बेसिटी, इम्बेसिटी। अगला इम्बाइब, इम्बाइब मतलब सोख लेना, क्या करना टू ऑब्जर्व या रिसीव, ऑब्जर्व या रिसीव, जैसे बालू पर पानी जितना भी दीजिए वो सोखते जाएगा रिसीव करते जाएगा। इमर्स, इमर्स मतलब डुबाना, टू बिकेम कम्प्लीटली ऑब्जर्व, फिजिक्स में पढ़े होंगे इमर्स, इमर्स को में पढ़े होंगे पानी में जब किसी चीज़ को इमर्स किया जाता है।
अगला इमिनेंट, इमिनेंट मतलब तुरंत, यानी लाइकली टू हैपन वेरी सून। इमिनेंट मतलब क्या होता है, जो लाइकली टू हैपन वेरी सून, जो तुरंत हो वो। अगला इमोमलेट, इमोमलेट मतलब जलाकर बलि देना, जला ऑफर एज सेक्रीफाइस बाय बने, माने जलाकर क्या करना, बलि देना, उसको बोलते हैं इमोमलेट। अगला इम्यूनी, इम्यूनी मतलब प्रतिरक्षित होना, क्या होना, प्रतिरक्षित होना, रेसिस्टेंस शो। इम्यूनी मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षित होना यानी रेसिस्टेंस तो, उसको बोलते हैं इम्यूनी। अगला इम्यूनियर, इम्यूनियर मतलब बंदी बनाना, क्या होना, इम्प्रिजन करना, बंदी बनाना, उसको बोलते हैं इम्यूरी, बंदी बनाना को बोलते हैं इम्यूरी। अगला इम्यूटेबल मतलब अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, इम्यूटेबल किसको बोलते हैं, अपरिवर्तनीय, जो चेंजेबल नहीं हो, जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत सुने होंगे। रिवर्सिबल मतलब जिसको चेंज कर सकते हैं, मतलब कि दूध से दही, दही से दूध बना, सॉरी दूध से दही बना नहीं बना सकते हैं, लेकिन बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ बना सकते हैं। वहाँ उल्टा बोल दिए थे हम, दूध से दही, दूध से, ये गलत है। इम्यूटेबल मतलब अपरिवर्तनीय होता है साथियों। अगला इम्पेरिमेंट, इम्पेरिमेंट असक्षम, क्या होता है, असक्षम, अक्षम, अक्षम को बोलते हैं यानी हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड को बोलते हैं इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट। अगला है साथियों इम्पैल्पेबल, इम्पल जो आसानी से समझ में ना आए उसको बोलते हैं इम्पैल्पेबल, यानी जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो क्या वो आसानी से समझ में ना आए उसको बोलते हैं इम्पैल्पेबल, इसको क्या बोलते हैं, इम्पैल्पेबल। अगला इम्पास, इम्पास मतलब अंधा मोड़ यानी डेडलॉक, अंधा मोड़ को बोलते हैं इम्पास। अगला इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवादी, सिस्टम इन विच ए कंट्री रूल्स अदर कंट्रीज, सिस्टम इन विच ए कंट्री रूल्स अदर कंट्री, उसको बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। अगला है इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मतलब किसी अपराध में फंसाना, यानी टू शो डेट समवन इज इन्वॉल्व इन ए क्राइम। इम्प्लीकेट मतलब क्या होता है, किसी अपराध में फंसाना, यानी टू शो डेट समवन इज इन्वॉल्व इन ए क्राइम, उसको बोलते हैं इम्प्लीकेट। क्या किसको बोलते हैं इम्प्लीकेट, टू किसी अपराध में फंसाना, यानी टू शो डेट समवन इज इन्वॉल्व इन ए क्राइम। अगला इम्पाउंड, इम्पाउंड में जब्त कर लेना, सीज एंड टेक लीगल पोसेसन ऑफ समथिंग, सीज एंड टेक लीगल पोसेसन ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं जब्त कर लेना, इम्पाउंड कर लेना। अगला इम्प्रॉम्प्टी मतलब बिना तैयारी के, इम्प्रॉम्प्टी किसको बोलते हैं, डन सेड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब पहले से बिना तैयारी के हुए जो काम करते हैं उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टी, कोई भी कार्य हो। अगला इम्पल्स, इम्पल्स मतलब कुछ करने का आवेग, यानी सडन अर्ज टू डू समथिंग, इम्पल्स किसको बोलते हैं, सडन अर्ज टू डू समथिंग, कुछ करने का आवेग, उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो ये था सारे साथियों आज का हमारे 400 तक। आगे हम देखेंगे, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक